वाह जी वाह, थैंक यू। प्लेटर नहीं बनाया मैंने, कहा अलग उसको सॉस, मैश पोटैटोस, ये गार्लिक ब्रेड है, ये स्टेक और वेजीज। वेरी नाइस। अच्छा फोटो करा दो, वो भाई आपके साथ ही हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक ही होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक ही रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। सबसे पहले तो वीडियो की शुरुआत में मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, खुद भी दुआ करती हूँ, आप लोग भी यकीनन दुआ करते होंगे कि अल्लाह ताला फ़लस्तीनी बच्चों को, उनकी माओं को इनसे निजात हासिल दिलाए। किस तरह की वो कौम है, इनके लिए तो वर्ड्स ही नहीं है ना, इनके लिए तो वर्ड्स हमारे पास है ही नहीं कि इनके लिए क्या बोलें। काफर तो वो है ही हैं, लेकिन इतनी तकलीफ़ होती है कि किस तरह की वो कौम है कि बच्चों पे तरस नहीं कर रही, उन एक दिल ही नहीं है उन लोगों के अंदर ना। इतनी तकलीफ़ होती है कभी कभी ये सोच के, रात को तो रोना आता है। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला उन लोगों के लिए आसानी पैदा करे, अल्लाह ताला अपना कोई फ़रिश्ता भेज दे, बस आसानी पैदा करे भाई, बस दुआ किया करे। क्योंकि बच्चों को देख के, माओ को देख के तो वैसे ही होल उठते हैं। पहले सुनने में कितने मौज़ात आते थे, अल्लाह ताला साथ देता भी है, देता रहा है, देता रहेगा। लेकिन इतना टाइम ये देख के ना तकलीफ़ होती है कि कब ये टाइम इनका ख़त्म होगा। इतनी तकलीफ़ दे टाइम, ये तो उन लोगों को पता है जिन पे बीत रही है। तो बस अल्लाह ताला भाई सबको बचा के रखे इस तकलीफ़ से और आसानी पैदा करे। तो ये मैं आपको जी दिखा रही हूँ, मैं किचन में सामान सेट कर रही थी। असल में ना आज बिरयानी बांटनी थी, 27वीं थी, रोज़े का ही दिन है। तो मैं ईद के अब कुछ दिनों बाद ये वीडियो एडिट कर रही हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला था। ऊपर से मेरी तबीयत बहुत ही ना ख़राब रही है। तो मेरे हस्बैंड आ चुके थे, बिरयानी मैंने बाहर से बनवाई थी, क्योंकि रोज़ घर से ही बना के मैं भेज रही थी। तो आज मेरा मूड भी नहीं था, बट ये था कि चलो बांट लें ना, 27वीं भी है। और एक दफ़ा माइंड में ये भी था कि बिरयानी ट्राई भी करेंगे ना। एक बंदा नया मिला था तो उससे बनवा के चेक भी करनी थी। तो खैर बिरयानी से मुझे याद आया कि मेरी एक सब्सक्राइबर हैं अफशा खान फ्राम इंडिया ना। तो माशाल्लाह से उनके साथ मेरी गपशप काफ़ी हुई है, चैटिंग हुई थी। तो वो बता रही थी, बल्कि उनका मैसेज जब आया था ना कि हमें कहीं से नहीं आती ना ये इफ्तारी वगैरह, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा क्यों, आप भेजती हो तो भी नहीं आती। तो वो कह रही थी कि नहीं, हमारी प्लेट्स ही खाली आ जाती है ना। तो मैं बड़ी हैरान मैं हुई कि ये कैसे, देखो लोग होते हैं दुनिया में, होते हैं, यहाँ पर भी हैं। मैं अफशा आपसे ही बोल रही हूँ कि इधर भी मैंने ये लोग देखे हैं। लेकिन यह कि फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मुझे नेबर्स अच्छे मिले हैं, वो रिटर्न में बहुत करने वाले हैं। तो बट हर जगह नेबर सेम नहीं होते। तो अल्लाह ताला आपको भी ऐसे नेबर दे, क्योंकि मज़ा भी इन चीज़ों में है ना, कि आप एक दूसरे की तरफ कुछ ना कुछ बना के भेजें। मैं आपको अगर अपनी बात बताऊँ ना, तो मुझे रियली बहुत शौक़ रहा है कि मेरे नेबर्स अच्छे हों, मैं नेबर्स के साथ करूँ, आना जाना हो, मुझे बड़ी ख्वाहिश रही है ना। तो अल्लाह ताला ने माशाल्लाह वो पूरी भी की है किसी हद तक। और उसके अलावा ये कि आपके लिए भी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन लोगों को हदायत दे। कम से कम जब आप बर्तन भेजते हो, कुछ डाल के भेजते हो, तो वो भी खाली जो है ना बर्तन वापस ना भेजें। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि कोई खाने को भूखा बैठा हुआ है। इससे प्यार एक शो होता है, एक तहज़ीब तमीज़ जो है ना शो होती है। चले खैर, दुनिया में तो हर टाइप के लोग पाए जाते हैं। बस दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे साथ हम जैसे ही लोग रखे, और अच्छे नेबर्स दे, अच्छे रिलेटिव दे। बस ये दुआ होनी चाहिए, बचा के रखे हर बुरी नज़र और हसद से। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को साथ लेके चलनी होती हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारे आस-पास के रहने वाले लोग, चाहे वो नेबर्स हों या हमारे रिलेटिव हों या अपने हों, उनके दिल भी सेम हमारी तरह ही हों। हर दिल में बहुत सारी बातें होती हैं। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला आपके साथ अच्छा करे, अच्छे लोग आपके साथ रखे ना, और बुरे लोगों की नज़रों से बचाए, उनके हसद से बचाए हमेशा, आमीन। और यकीनन नज़र भी जो है ना बरहक है, ज़ाहिर है। और मुझे जब कोई ऐसी चीज़ फ़ील होती है ना कि किसी की नज़र लगी है या जो भी है, तो मुझे जो है ना कोई ना कोई मेरे साथ मिसहैप हो जाता है। तो मुझे आइडिया हो जाता है कि भाई ये नज़र लगी है। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। बस अल्लाह ताला के नाम लेते रहें, पढ़ते रहें, और अल्लाह ताला बस बचा के रखे। ये जी मैं अब आपको दिखाऊंगी, काफ़ी देर से बातें करती जा रही हूँ। ये बिरयानी के डब्बे मैंने पैक कर दिए थे, और सामने मैंने बर्तन भी, और बाबा से मैंने बोला कि ये सामने घर दे आएँ। फिर यह है कि ज़रा इनको फारिग कर दूँगी। डब्बे जो है ना वो कैसे पहुँचाने, मैं अभी आपको दिखाती हूँ।
अच्छा मैंने क्या किया, मैंने बाबा को लास्ट ट्रे जो है ना पकड़ाई और साथ में एक प्लेट रखी थी, वो साथ वाले नेबर को देनी थी, तो सोचा कि ये खुद ही पकड़ा आती हूँ ना जाके। तो वो सामने घर चले गए थे और ये मैंने इनको पकड़ा दी। तो इस तरह से ज़ाहिर सी बात है टाइम की भी अभी पता है इफ्तारी होनी थी, फिर लोगों को भी टाइम पे बिरयानी पहुंचवानी थी। तो यहाँ पर बाबा ने दे दी और इसी घर में मेरे हाल में मेरी 2 ट्रे जो है ना वो पड़ी हुई हैं। तो अल्लाह किया वो मिल जाए मुझे वापस, मैं उनसे पूछूंगी मेरे हाल में कहीं भूल ना गए हूँ, क्योंकि मेरी 2 ट्रे जो है ना अभी तक नहीं आई। तो यहाँ डब्बे जो है मैंने पैक कर लिए थे और ये मेरे हस्बैंड देखिएगा, मैं अभी आपको ये दिखाती हूँ। और यहाँ पर आकर लेट गए हैं और बिरयानी मैंने कैसे बांटनी है लग गया हुआ है, वो सो रहे हैं, डब्बे वहाँ पे तैयार बैठे हैं और दादा हजूर भाग गए हैं दूध लेने। अब बताइए क्या किया जाए। अब साथ ही जाएंगे? क्यों बांटने नहीं डब्बे आपने, नींद पे दिख जाएंगे। वाहिद हम जो है ना बिरयानी बांट के आते हैं। वाहिद शोने आज चलें, आओ चलें। हाँ जी जी, थैंक यू फॉर टेलिंग मी कि मैं वहाँ पे भी दे आऊँ, वहाँ पे भी दे आऊँ। आओ चलें, चलो चलें, हम बिरयानी बांट के आते हैं। ये देख लिया आपने, ये हाल है मेरे हस्बैंड का कि आके लेट गए हैं, रोज़ा लग रहा है इनको। तो बिरयानी बांटने के लिए बाबा जो है ना दूध लेने चले गए थे, फिर उनको टाइम लगना था। वो फिर एट अ टाइम आते हैं जब इफ्तारी मतलब हो रही होती है ना, तो वो कोई 5 या 10 मिनट पहले आते हैं। फिर मैंने डब्बे पकड़े और साथ में माहिद को लिया और हम दोनों जो है ना माशाल्लाह बिरयानी बांटने के लिए निकल गए। नहीं जा रहे हैं ना, हम जा रहे हैं। ये आती है, आपने टिश्यू पहन के इधर आते, टिश्यू पहन के सोनिया कब क्यों डालते हो हैं? बैठती हूँ, ठीक है, बैठो आप यहाँ पर। यहाँ जी मैंने अहमद को भी बुला लिया, साथ वाली नेबर जान का बेटा। तो मैंने कहा चलो तुम भी साथ जो है ना आ जाओ। तो उसको साथ बिठाया और जी बिरयानी बांटने के लिए हम निकल गए। टाइम भी तकरीबन जो है ना 5:15 के करीब या 5:30 हो रहा था, क्योंकि 6, 10 या 15 पे जो है ना रोज़ा तकरीबन खुल रहा था। तो अभी टाइम था, मैं टाइम पे ही निकल आई थी। और सबसे पहले मैंने जो है ना गार्ड्स की तरफ गई थी, क्योंकि मैं जब भी बना के यहाँ पर बिरयानी बांटती रही हूँ ना, तो मैं ज़्यादातर गार्ड्स की तरफ बांटती रही हूँ। घरों में मैं सिर्फ 2-3 घर जानती थी ना, उसके अलावा बाहर जितने भी मज़दूर मिल जाते या गार्ड्स वगैरह, तो इधर ही जो है ना बिरयानी बना के देती रही हूँ। अच्छा यहाँ से मैंने कपड़े सिलवाती हूँ ना, तो ये दर्जी की शॉप में मैंने भिजवाए 2 डब्बे। तो उसने बोला कि 2 कम है, 2 और लेके आओ, हम 4 हैं। तो इसी तरह ही फिर ना जहाँ जहाँ बांट रही थी ना, तो वो पास आसपास के अपने दोस्तों के लिए भी जो है ना कहना शुरू हो गए थे कि भाई उसका हिस्सा भी दे दें। जो हम छोटे होते बच्चे करते थे ना, इसी तरह हम बड़े भी ज़ाहिर करते हैं। चलें, ठीक हो गया, चलें। ले जी बिरयानी बांटते जो है ना हम लोग घर पहुंच चुके थे और बिरयानी भी टोटली जो है ना माशाल्लाह से फिनिश हो गई थी। घर हो गया। घर आए तो हस्बैंड देखिएगा मेरे अभी तक जो है ना वो सो रहे थे। ये जी हम बिरयानी बांट के आ गए हैं और ये लोग सो रहे हैं अभी तक। माहिर चलिए, और तुमने कितना गंद के खेलना है, बेड पे हैं। चलो शुरू जफी, शाबाश। अच्छा मैं अपना टेबल सेट कर रही थी इफ्तारी के लिए, तो बेल हुई तो मैं समझी कि इफ्तारी आ गई है ना। तो देखा तो वो धोबी था, कपड़े लेके आया हुआ था प्रेस किए हुए ना। तो हस्बैंड भी फिर हंस पड़े ना, तो तुम तो इफ्तारी लेने गई थी। असल में सामने से इफ्तारी आनी भी थी। जो देखिए इन्होंने मुझे बोला था अभी ऊपर से, मैं जब बिरयानी बांटने गई थी ना, इन्होंने आवाज़ दी थी कि मैं जो है ना स्टेक लेके आ रही हूँ, अभी आप कहीं जा तो नहीं रही। मैंने कहा नहीं मैं इधर ही हूँ। थैंक यू थैंक यू। स्टेक बनाई है, प्लेटर नहीं बनाया। मैंने कहा लग उसको सॉस, मैश पोटैटोस, ये गार्लिक ब्रेड है, ये स्टेक और वेजीज। वेरी नाइस।
ले जी, इधर से तो स्टेक आ गई थी और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने आज कुछ ख़ास नहीं था बनाया ना, बिरयानी भी बाहर से ज़ाहिर आ गई थी और स्टेक भी आ गई। और दैन दोबारा जो है ना बेल हुई तो सामने मार्केट से समोसे और पकौड़े आ गए। मैंने कहा चलो, वो कहते हैं ना जाती वार दे तो रमज़ान का भी माशाल्लाह अब एंड होने वाला था, तो कुछ ना कुछ जाते वक्त भी आता रहा है। तो गरम गरम उसने समोसे जो है ना बड़े मज़े के निकाल के दिए और इनका मुझे हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा रहा है ना, बाहर से हमें ज़रा भी समोसे नहीं मंगवाने पड़े। वैसे तो माशाल्लाह हर जगह से बहुत आया और घर भी थोड़ा थोड़ा करके ज़ाहिर है फ्राई करती रही हूँ, बट ये है कि कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं गई है। अगर हम लोगों ने टेस्ट किया है उसके बाद ही बचता रहा है। हम लोग इतना नहीं थे खाते हैं। मुझे मैसेज ये भी आता था कि आप लोग इतना कैसे खा लेते हो भाई। भाई मैं बता दूँ आपको, हम इतना नहीं खाते थे, हम टेस्ट करते हैं खाते हैं, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ताला ने जिसकी नाम में लिखा होता है, जिसकी किस्मत में लिखा होता है, ये उसको पहुंच के रहता है। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं गई। ज़ाहिर है दाना पानी अल्लाह ताला ने लिख दिया होता है वैसे भी, और मैं भी जो है ना चीज़ें वेस्ट नहीं करती ना, तो सबकी जो है ना काम आती है। खैर हम लोगों ने स्टेक एंजॉय की, वेजीज एंजॉय की। और बताइएगा आप वीडियो कैसी लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर पास कीजिएगा। काफ़ी देर बाद वीडियोस लगा रही हूँ और सारी वीडियोस आपने वॉच करनी है फुल, ठीक है, और साथ साथ रहिएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।